इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, दुनिया तो प्रेजेंटेशन देखती है। मगर प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला सिर्फ इंटेंशंस देखता है। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ख्वाहिशें ऐसी चीज होती है ना, जिसका कोई अंत नहीं होता। हम सबके पास भी ढेर सारी ख्वाहिशें होती हैं। एक पूरी होते ही दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। एक दिन एक राजा ने अपनी सारी प्रजा के लिए एक ऐलान करवाया। बोला, मैं आप सभी का राजा हूं, तो मेरी सारी चीजें भी आप सभी की है। कल सुबह 8 बजे महल के द्वार खोले जाएंगे और सारी प्रजा महल में आमंत्रित है। जो जिस चीज को सबसे पहले हाथ लगा देगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। अब आप सोचिए, किसी राजा ने ऐसा ऐलान कराया हो तो वहां की प्रजा में क्या आलम होगा। सब आपस में बस यही सोच रहे थे कि मैं क्या लूंगा, मुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज है जो मेरी प्रिय है, और एक ही चीज लेने की अनुमति थी। तो सारी रात शायद ही उस प्रजा में से कोई सोया होगा। सब यही सोच सोच के व्याकुल परेशान थे कि उन्हें क्या लेना है। जैसे ही महल के द्वार खुले, सब भागकर अपने पसंदीदा चीज को छूना चाहते थे। कोई चाहता था घोड़े उसके हो जाए, क्योंकि वो घोड़ों का शौकीन था। कोई चाहता था कि हाथी उसके हो जाए। कोई चाहता था कि दुधारू गाय उसकी हो जाए, तो कोई चाहता था कि महल में लगे सिंहासन उसके हो जाए। कोई चाहता था हीरे जेवरात उसके हो जाए। किसी के राजा के कपड़ों पर, किसी के रानी के गहनों पर नजर थी। हर किसी को यह लग रहा था कि उनकी पसंद की चीज उनसे पहले कोई और न छू ले। तो एक अफरा तफरी सी मची हुई थी। सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे। भाग दौड़ का ऐसा माहौल था कि राजा अपने सिंहासन पर बैठकर ये सब कुछ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि किस तरह यहां भागदौड़ चल रही है। इतने में सबके बीच एक छोटी सी बच्ची अपने धीरे धीरे लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से चलती हुई राजा की तरफ आ रही थी। राजा ने उसे देखा तो उन्हें हैरानी हुई कि हो सकता है मुझसे कुछ पूछने आ रही हो, लेकिन उस लड़की ने तो कुछ अलग ही किया। वो सीधे आई और आकर के राजा की गोदी में बैठ गई। उसने राजा को ही अपना बना लिया। तो राजा उसका हो गया, तो राजा की सारी चीजें भी उसकी हो गई। बाकी सारे लोग हैरान परेशान रह गए कि उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। एक्चुअली जो गलती बाकी लोगों ने की, हम और आप वो रोज वो गलती कर रहे होते हैं। ईश्वर से चाहना और ईश्वर को चाहना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। ईश्वर की इस दुनिया में बनाई हुई बहुत सारी सांसारिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन इन चीजों को बनाने वाला जो ईश्वर है, उससे चाह रखना भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर आप उसके करीब होंगे तो सारे वो सुख जिसके लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि ईश्वर का जो सानिध्य है वो आपको शांति और सुकून देता है, जो बड़ी से बड़ी संपत्तियां नहीं दे सकती। तो कुछ देर शांति से खुद को ईश्वर के सानिध्य में महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये फर्क आप खुद महसूस कर पाएंगे कि ईश्वर से चाहना और ईश्वर को चाहना कितना अलग है। इन दोनों चीजों में ईश्वर को चाह के देखिए, ईश्वर से मिल के देखिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।